कभी सोचा है कि क्या एक अकेली पनडुब्बी एक पूरे युद्ध का नतीजा बदल सकती है? आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी ही कहानी निकालेंगे। ये कहानी है पीएनएस गाजी की, जिसके डूबने ने 1971 के युद्ध का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी में बिना कोई निशान छोड़े गायब कैसे हो गई। इसका जवाब रणनीति, धोखे और किस्मत की एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए, इस रहस्य की परतें खोलने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1971 के उस दौर में, जब एक राजनीतिक संकट ने समंदर में एक बड़ी जंग की बिसात बिछा दी थी। तो देखिए, बात शुरू हुई मार्च 1971 से। पूर्वी पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन की वजह से भारत में शरणार्थियों का सैलाब आ गया। अप्रैल तक भारत में सैन्य हस्तक्षेप की गुप्त योजनाएं बनने लगी थीं। मई आते आते पाकिस्तान की सप्लाई लाइन तोड़ने के लिए ऑपरेशन एक्स लॉन्च हो गया। और फिर आया नवंबर, जब एक घातक शिकारी समंदर में अपने अकेले मिशन पर निकल पड़ा। अब ये ऑपरेशन एक्स था क्या? ये असल में एक गुप्त नौसैनिक अभियान था। भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति बाहिनी कमांडोज को खास ट्रेनिंग दी। किस लिए? पाकिस्तानी जहाज़ों पर चुपके से मैग्नेटिक माइंस चिपकाने के लिए। ये कमांडोज रात के अंधेरे में तैरकर इन जहाज़ों को उड़ा देते थे। नतीजा, पाकिस्तान की सप्लाई लाइन पूरी तरह से ठप पड़ गई और उनकी सेना एकदम अकेली पड़ गई। अपनी सप्लाई लाइनों को इस तरह कटते देख पाकिस्तान बौखला गया और उन्होंने अपना सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार मैदान में उतार दिया। और इसी के साथ बंगाल की खाड़ी में एक जानलेवा खेल शुरू हो गया, शिकारी और शिकार का खेल। तो अब मैदान में दो खिलाड़ी थे। एक तरफ था शिकार, आईएनएस विक्रांत, भारत का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर, समझिए पानी पर तैरता एक किला। और दूसरी तरफ था शिकारी, पीएनएस गाजी, जिसका सिर्फ एक ही मिशन था, खोजो और तबाह कर दो। देखिए, पाकिस्तान को यह बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि अगर विक्रांत को नहीं रोका गया तो पूर्वी पाकिस्तान हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड खेला। पीएनएस गाजी को भेजा गया आईएनएस विक्रांत को ढूंढकर डुबोने के लिए। दांव पर पूरे युद्ध का नतीजा लगा था। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ था। भारतीय नौसेना चुप नहीं बैठी थी। उनके पास एक ऐसा प्लान था, एक ऐसा चालाक जाल बिछाया गया जो आज भी नौसैनिक धोखेबाजी की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। ये एक परफेक्ट ट्रैप था। जरा सोचिए, पहला कदम, अपने टारगेट को ही गायब कर दो। आईएनएस विक्रांत को चुपचाप एक गुप्त जगह पर भेज दिया गया, जिसका कोड नेम था पोर्ट एक्स-रे। दूसरा कदम, झूठी खबरें फैलाओ। रेडियो पर जानबूझकर ऐसे मैसेज भेजे गए जिन्हें पाकिस्तान आसानी से पकड़ ले कि विक्रांत तो विशाखापट्टनम आ रहा है। तीसरा कदम, पूरा ड्रामा रचा गया। विशाखापट्टनम में इतना राशन ऑर्डर किया गया मानो वाकई कोई बहुत बड़ा जहाज आने वाला हो। और आखिरी कदम, शिकारी को लालच देकर बुलाओ। और पाकिस्तान इस झांसे में पूरी तरह आ गया। और फिर आया वो संदेश। 25 नवंबर 1971 पीएनएस गाजी को एक टॉप सीक्रेट मैसेज मिला। खुफिया जानकारी के मुताबिक कैरियर बंदरगाह में है, फौरन जोन विक्ट्री पर कब्जा करो। बस इसी एक संदेश ने गाजी की किस्मत लिख दी थी। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। पीएनएस गाजी के आखिरी और सबसे भयानक घंटों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी थी। जाल में फंसी गाजी विशाखापत्तनम के तट पर पहुंच तो गई, लेकिन बंदरगाह के बाहर बारूदी सुरंगें बिछाते हुए अचानक कुछ गड़बड़ हुई। उसे एक इमरजेंसी डाइव लगानी पड़ी और इसी हड़बड़ी में 2400 टन का वो लोहे का पहाड़ अपना संतुलन खो बैठा और सीधा समंदर की जमीन से जा टकराया। हमेशा के लिए वहीं फंस कर रह गया। इधर 3 दिसंबर को युद्ध का आधिकारिक ऐलान हो गया और अगली ही रात यानी 4 दिसंबर, ठीक आधी रात 12:10 पर आईएनएस राजपूत को पानी के नीचे कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। सिर्फ 5 मिनट बाद 12:15 पर उस अनजान जगह पर 2 डेप्थ चार्ज यानी पानी में फटने वाले बम दागे गए। और अगली सुबह मछुआरों को समंदर की सतह पर एक पनडुब्बी का मलबा तैरता मिला। तो असल में हो ये रहा था कि समंदर की तलहटी में फंसी गाजी बाहर निकलने के लिए जोर लगा रही थी और उसी के संघर्ष की थरथराहट आईएनएस राजपूत ने अपने सोनार पर पकड़ ली थी। युद्ध अभी अभी शुरू हुआ था, ऐसे में कोई भी जोखिम नहीं उठाया जा सकता था। आईएनएस राजपूत के कैप्टन ने एक पल भी नहीं गंवाया।
उन्होंने फौरन उस जगह पर 2 डेप्थ चार्ज गिराने का आदेश दिया। ये वो फैसला था जिसने गाजी का अंत तय कर दिया। उन डेप्थ चार्जेस के धमाके ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। फंसी हुई गाजी के अंदर जो टॉर्पीडोज और माइंस थे, वो सब एक साथ फट गए। एक भयानक विस्फोट और शिकारी का मिशन समुंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगली सुबह जब गोताखोर नीचे गए तो पहेली के सारे टुकड़े जुड़ने लगे। मलबा पीएनएस गाजी का ही था। वहां एक जहाज की घड़ी मिली जो ठीक 12:15 पर रुकी हुई थी। साथ में लॉग बुक्स और सीक्रेट कोड्स भी मिले। सारे सबूत चीख चीख कर पूरी कहानी बयां कर रहे थे। तो इस एक पनडुब्बी के डूबने का मतलब क्या था? इसका मतलब बहुत बड़ा था। गाजी के डूबने के बाद आईएनएस विक्रांत पूरी तरह से सुरक्षित था। उसने पूर्वी पाकिस्तान की ऐसी नौसैनिक घेराबंदी की कि पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन पूरी तरह कट गई। और नतीजा 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर, जो वर्ल्ड वॉर II के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या गाजी का डूबना एक सोचा समझा हमला था, एक दुखद हादसा, या फिर शानदार रणनीति और किस्मत का एक सटीक मेल